विजिबल दिख रही है आप? चलते हैं। तो हम जहां पर चर्चा कर रहे थे वहीं पर आगे बढ़ते हैं। तो हमने देखा था क्या, जो कि काव्य प्रकाशकार आचार्य मम्मट जो है, उन्होंने प्रारंभ में ही तददोषो शब्दार्थो सगुणावनलंकृति पुनः क्वाप, यह जो काव्य लक्षण दिया है, इस काव्य लक्षण के माध्यम से हम संपूर्ण काव्य प्रकाश को देखने का प्रयास करेंगे। और यहाँ पर जो हम चर्चा कर रहे हैं अलंकार की, वह अनलंकृति पुनः क्वाप इससे संबद्ध है। तो हम क्रमबद्ध रूप से देखने का प्रयास करेंगे, क्योंकि हम कैसे वहां तक पहुंचते हैं। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं जो कि वही तददोषो शब्दार्थो जो है, उसको हमने यहाँ पर अलग अलग तोड़ करके देखने का हमने प्रयास किया है। तत् जिसका कि संबंध है काव्य से, और वो कैसे हम लेते हैं, क्योंकि वहीं पर उन्होंने कहा था काव्यम यशसे, काव्य का प्रयोजन जब बता रहे हैं वहां पर कहते हैं काव्यम यशसे अर्थकृते व्यवहार विदे शिवे तरक्षतये सद्य परिनिवृत्तये कांता समितयोपदेश युजे, वहां से हमने अनुवृत्ति की है। अब काव्य जो है वह शब्द और अर्थ की समष्टि होगी, क्योंकि उसका शरीर जो होगा काव्य का, वह शब्द और अर्थ ही होगा, क्योंकि उसके बिना आप समझ ही नहीं सकते हैं। तो यह काव्य जो है या तत्पद जो है या शब्दार्थो जो है, यही यहाँ पर विशेष्य कहें, धर्मी कहें या अंगी कहें, ये तत्पद को आप कह सकते हैं, शब्दार्थों को कह सकते हैं, काव्यम को कह सकते हैं। अब जब धर्मी हमने खोज लिया तो अब प्रश्न उठता है धर्म को खोजना है। तो अदोषो, उसके बाद इसके बाद आ रहा है अनलंकृति पुनः क्वापि, सगुणो, ये जो है ये होंगे धर्म, या इनको आप विशेषण कह सकते हैं। किनके धर्म होंगे ये होंगे शब्दार्थों के, क्योंकि द्विवचन में आप देख रहे हैं प्रयोग किया गया है शब्दार्थो। अदोषो कह रहे हैं द्विवचन में है शब्दार्थो, अनलंकृति द्विवचन में है शब्दार्थो, अर्थात यहां पर शब्दार्थों पर जो है उसके आलोक में ही अदोषो, अनलंकृति, सगुणो, इन सब का प्रयोग किया गया है द्विवचन में। ठीक, और अदोषो, सगुणो, अनलंकृति, ये जो है ये धर्म है, विशेषण है या अंग है। तो आप कहीं पर कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए, कहीं पर भी संशय नहीं रहना चाहिए, जो कि या इस परिभाषा में कौन धर्म है, कौन धर्मी है, कौन विशेष्य है, कौन विशेषण है, कौन अंग है, कौन अंगी है, ये कहीं भी संदेह नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पर हम देखते हैं जो कि काव्य प्रकाश का विभाजन कैसे किया गया है। तो काव्य प्रकाश के विभाजन के लिए हम देखते हैं जो कि काव्य पद को का व्याख्यान दिया गया है प्रथम उल्लास में, उल्लास 1 में दिया गया है। और आप जानते हैं जो कि चूंकि वह ये वाग देवता अवतार कश्मीर से संबद्ध थे, और कश्मीर शैव दर्शन अगर आप देखेंगे तो उसी के उसका प्रभाव यहाँ पर दिखेगा। प्रकाश पद जो है वह भी वहीं का पारिभाषिक टर्म है, शब्द है, या उल्लास कहते हैं वह भी वहीं का पारिभाषिक शब्द है। तो इसी तरह से नाम दिया गया है। तो प्रथम उल्लास जो है वहां पर काव्य प्रयोजन, काव्य कारण, काव्य स्वरूप, काव्य भेद आदि की चर्चा की गई है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं शब्दार्थ की चर्चा कहां पर करते हैं। प्रथम उल्लास में हो गया काव्य प्रयोजन, मंगलाचरण के बाद काव्य प्रयोजन, कारण, स्वरूप। उसके बाद द्वितीय उल्लास और तृतीय उल्लास में उन्होंने शब्दार्थ को बताया है, विशेष रूप से तृतीय में आर्थी व्यंजना को बताया है। ठीक ना, शब्दार्थ का स्वरूप द्वितीय में और तृतीय में आर्थी व्यंजना को बताया है। इसके बाद आ जाता है कि जब उन्होंने विशेष्य अर्थात धर्मी की चर्चा की, अर्थात तत्पद का व्याख्यान किया, काव्य पद का व्याख्यान किया, तो वहां पर मात्र दिग्दर्शन उन्होंने दिया था प्रथम उल्लास में, जहां पर की बताया था जो कि 3 प्रकार के होंगे, उत्तम होगा, मध्यम, अधम, 3 प्रकार के काव्य होंगे, जो अवर काव्य जो वहां पर चर्चा करते हैं उदाहरण देते हुए लक्षण दिया है, उदाहरण दिया है प्रथम उल्लास में। फिर उसी का व्याख्यान जो कि उसका
जो विस्तार है, उसके जो भेद प्रभेद हैं, उनको बताना जरूरी था। तो उसी को बताने के लिए 4, 5, 6 चतुर्थ, पंचम और षष्ठ उल्लास देखते हैं। प्रथम में काव्य का विवरण, द्वितीय में शब्दार्थ, तृतीय में आरती व्यंजना, चतुर्थ, पंचम, षष्ठ में क्रमशः उत्तम, मध्यम, अधम काव्य की चर्चा करते हैं। ठीक, अब यहां पर अब देखते क्या है, अनलंकृति पुनःक्वापि जो कहा गया है, तो पुनःक्वापि से क्या अभिप्राय है, तो हमने पहले देखा था यहाँ पर, जो कि क्वचित तो स्फुटालंकार विरहेपि न काव्यत्व हानि, जो कि अलंकार रहे या स्पष्ट अलंकार नहीं भी रहेगा तो भी कोई समस्या नहीं है, ऐसा उन्होंने कहा था। और उदाहरण दिया था, यह कुमार रस्ता एवं हिवरस्ता एवं चित्र छपा, आप अर्थ और विवरण अच्छी तरह जानते हैं। तो ये पुनःक्वापि को व्याख्यायित करने के लिए यहाँ पर जो दिया गया है, ये पुनःक्वापि को व्याख्यायित करने के लिए। अब आगे हम चलते हैं, छठे उल्लास तक हमने देख लिया था। सातवें उल्लास में उन्होंने दोष की चर्चा की है, क्योंकि अदोषों को तभी आप व्याख्यायित कर पाएंगे जब आप जानेंगे जो कि दोष किसको कहते हैं, दोष के भेद क्या है, कहां पर क्या दोष माना जाएगा, इसके लिए सप्तम उल्लास निर्धारित है। इसके बाद गुण की चर्चा, क्योंकि सगुणों कह रहे हैं तो गुण बताना आवश्यक हो जाएगा, तो आठवें उल्लास में गुण की चर्चा करते हैं। अब हमारे लिए जो आ रहा है, जो महत्वपूर्ण पार्ट है, वह है अनलंकृति पुनःक्वापि। तो अनलंकृति पद को तभी आप समझ पाएंगे जब आप अलंकार पद को समझ पाते हैं। तो अलंकार समझने के लिए यहाँ पर देखते हैं 9वां और 10वां उल्लास। 9वें उल्लास में आप देख रहे हैं जो कि शब्दालंकार, और 10वें में अर्थालंकार है। इसके बाद फिर आगे आप व्याख्यायित करते हैं जो कि लक्षणा को बताने के लिए जब जाते हैं, तो ये सब देखते हैं, ये जितने भी आप चार्ट देख रहे हैं वो लक्षणा को बताने के लिए, तो हमें लक्षणा पर नहीं जाना है। अब हम आते हैं गुण और अलंकार का, हम पहले ही भेद हमने किया था, यहाँ पर हम उसी को एक पुनरावृत्ति कह सकते हैं, जो कि है आपको संक्षेप में समझाने के लिए। हमने चर्चा की थी कि अलंकरण जो है वह अवसर विशेष पर आप परिवर्तन कर सकते हैं, और अवसर विशेष पर ही वह अलंकरण माना भी जाता है। दोनों बात है, एक तो यह है कि जब आप अलंकार को धारण कर सकते हैं, हटा सकते हैं, और दूसरी बात है जो कि आप धारण भी कर लेंगे तब भी वो अलंकार नहीं हो जाएगा, वो तब तक वो अलंकार नहीं माना जाएगा जब तक वह उतना वहां के लिए उसका उत्कर्षाधायक नहीं होगा, तब तक वो अलंकार नहीं माना जाएगा। ठीक ना, जैसे कि आप इस तस्वीर में देख रहे हैं, यहां पर भी देख रहे हैं आप, लेकिन गुण जो होता है वह नैसर्गिक होता है, वह इनहेरेंट प्रॉपर्टी होता है, अंतस्थित होता है, उसको आप परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। ये हमने चर्चा पहले की थी। और सामान्य अर्थ आपने देखा था, अलंकार का सामान्य अर्थ आभूषण होता है, फिर अलम अव्यय पूर्वक धातु से घय प्रत्यय के के माध्यम से यह निष्पन्न होता है। इसके बाद हमने 3 प्रकार के व्युत्पत्ति पहले ही हम देख चुके हैं, अलंकरोति इति अलंकार है, ये शब्दार्थो सुशोभयति, ये शब्द और अर्थ दोनों को, यहाँ शब्दार्थो जो है कर्म है, यहाँ पर एक्जिटिव केस है अर्थात कर्म कारक है, वो कंफ्यूज में नहीं आएंगे। सुशोभयति यह सह अलंकार है, या शब्दार्थ यो अलंकरणम क्रियते येन इति अलंकार है, या अलंकरणस्य भावः एव अलंकार है। इस तरह हमने पहले ही देखा था, तो यहाँ पर हम ज्यादा समय नहीं दे रहे हैं। अब हम एक देखते हैं जो कि हायरार्की देखते हैं, जो कहाँ से हमें प्राप्त होता है, क्योंकि जब भी हम कुछ चर्चा करना प्रारंभ करते हैं तो वैदिक काल से लेकर के अद्यावधि हम सिंहावलोकन करते हैं, जो कि कहाँ कहाँ क्या क्या रहा था। तो इस तरह अगर हम देखना प्रारंभ करें तो ऋग्वेद में अलंकृत या अलंकृति पद का हमें उल्लेख मिलता है, जिसको कि हम भूषण अर्थ में लेते हैं। शुक्ल यजुर्वेद में पुनरुक्त पदाभास का संदर्भ में मिलता है। अथर्ववेद में हमें यमक, यहाँ पर यम लिखा हुआ है, यमक अलंकार लाटानुप्रास की चर्चा में प्राप्त होती है। इसके साथ ही साथ शतपथ ब्राह्मण एवं छांदोग्य उपनिषद में भी हमें अलंकार पद दृष्टिगत होते हैं। उसके बाद निरुक्त में उपमा अलंकार का संदर्भ में प्राप्त होता है। इस तरह हम देखें तो नाट्य शास्त्र से पहले भी हमें पर्याप्त अलंकार के संदर्भ में संदर्भ प्राप्त होते हैं, लेकिन क्रमबद्ध अगर कहा जाए तो यह हमें विवेचन प्राप्त होता है नाट्य शास्त्र से। नाट्य शास्त्र हम जानते हैं कि आचार्य भरत इसके
ग्रंथकार हैं, और इन्होंने 16वें अध्याय के 43 से 87वें श्लोक तक इन्होंने अलंकार के संदर्भ में चर्चा प्रस्तुत की है। इसके साथ ही साथ आप 26वें अध्याय में 36 अलंकार या काव्य लक्षणों की चर्चा उन्होंने की है। ये जो चर्चा करते हैं वहां पर 4 अलंकार की मुख्य रूप से चर्चा करते हैं, उपमा, रूपक, दीपक। ये 36 जो बताया गया है ये काव्य लक्षण के संदर्भ में ही कुछ वह चर्चा करते हैं। यहां पर उपमा, रूपक, दीपक ये जो है यह अर्थालंकार और यमक एकमात्र शब्दालंकार का प्रयोग वो वहां पर करते हैं। और ये जो जितने भी हमने संदर्भ यहाँ पर लिया है यह मुख्य रूप से आप ग्रंथ देख सकते हैं जो कि अलंकार साहित्य का इतिहास जो है इसके साथ साथ विस्तार में अगर देखना है तो एक ग्रंथ है, आप ये देख रहे होंगे, भारतीय साहित्य शास्त्र कोश, जो ये बिहार हिंदी ग्रंथ अकादमी से प्रकाशित है। ये आपके लिए उपादेय हो सकता है। और इसके साथ ही साथ एक ग्रंथ है भारतीय आलोचना शास्त्र, ये भी बिहार हिंदी ग्रंथ अकादमी से प्रकाशित है। मुख्य रूप से इन्होंने हिंदी के लिए लिखा है, लेकिन संस्कृत के जो संदर्भ है वो यथास्थान इन्होंने दिया है। और इसके साथ साथ यह आपके लिए इस दृष्टि से भी उपादेय होगा कि जहां से इन्होंने लिया है उनका मूल संदर्भ इन्होंने दिया है, तो इस दृष्टि से भी आपके लिए उपादेय रहेगा। इसके बाद देखते हैं अलंकारों की संख्या, जो आपने पहले के स्लाइड्स में आपने देखा था, पहले चर्चा कल की गई है, इसलिए इस पर हम नहीं चर्चा कर रहे हैं। इसके साथ साथ एक हम देखते हैं जो हमने चर्चा की थी, जो कि ये स्टूडेंट के द्वारा ये तैयार किया गया है, अर्थात संपूर्ण रूप से केवल मैंने एक बार इसको देखा है, फिर थोड़ी बहुत त्रुटियां इसमें है, जैसे जीवितम में हलंत होना चाहिए आदि। तो यह आपके लिए एक बहुत ही उपादेय स्लाइड है, जहां पर कि एक जगह है रचनाकार जो है उनके ग्रंथ का नाम, रचना का समय जो है, यद्यपि पूर्ण रूप से मोटा मोटी दिया गया है यहाँ पर, लेकिन मैंने प्रयास किया था जो कि कुछ यहाँ पर ऐड किया जाए, जैसे कि इनका सभामा का समय जो है 500 से 620 जो है, इस तरह हम देने का प्रयास किए थे। लेकिन इसके साथ साथ काव्य का लक्षण जो है ये भी यहाँ पर दिया गया है, काव्य अलंकारों की संख्या जो है वह भी दी गई है। तो इसे परिष्कृत करने के बाद, जैसे कटकादिवत हलंत होना चाहिए आदि, यह जब पूर्णतः परिष्कृत कर दिया जाता है तो यह आपके लिए उपादेय के रहेगा। ठीक, इसके बाद हम सेम वही यहाँ पर भी आप देख रहे हैं, इसलिए इसको रिपीट नहीं कर रहे हैं। हम आगे हम चलते हैं, ये आप पहले ही देख चुके हैं। ये अलंकार कितने प्रकार के होते हैं तो इसके संदर्भ में कल ही चर्चा की गई थी, क्योंकि शब्दालंकार और अर्थालंकार, इसके साथ साथ उभयालंकार। शब्दालंकार क्या है, अर्थालंकार क्या है, उभयालंकार क्या है, इसका मूलभूत जो भेद जो उनमें होना चाहिए ये क्या है। ये शब्द प्रवृत्ति, असहत्व, ये संधि कर दी गई है यहाँ पर, असहत्व, जहां पर उसको सहन न कर सके, अर्थात शब्द परिवर्तन से अलंकार समाप्त हो जाए, चमत्कृति समाप्त हो जाए, तो वह कहा जाएगा शब्दालंकार। अर्थालंकार जहां पर शब्द आप बदल भी दीजिए तो कोई अंतर नहीं पड़ेगा, क्योंकि वहां पर अर्थ को विशेष रूप से ध्यान दिया जाता है। तो ये जो दिया गया है शब्द परिवृत्ति, सहत्व, असहत्व और सहत्व, इन दोनों को आप अलग अलग ध्यान रखेंगे। जहां पर दोनों प्रकार के गुण प्राप्त होते हैं, दोनों प्रकार के क्वालिटीज मिलते हैं, उनको उभयालंकार के रूप में हम जानते हैं। इसके साथ साथ जितने भी हमें अर्थालंकार मिले हैं उन सभी को श्रेणीबद्ध करने का प्रयास किया गया है, जैसे कि सादृश्य मूलक, उपमा, रूपक आदि को एक विभाग में रख दिया गया है, विरोध मूलक, विषम, विरोधाभास आदि जितने भी इनको एक कैटेगरी में रख दिया गया है, श्रृंखला जिसमें कि सार, एकावली आदि को रख दिया गया है, तर्क, वाक्य, लोक न्याय मूलक आदि जो है इनको एक कैटेगरी में रख दिया गया है, गूढ़ार्थ, प्रतीत मूलक जो है इनको अलग रख दिया गया है। इसके बाद हम सीधा पहुंचते हैं लक्षण, जो ग्रंथ में एज इट इज दिए गए हैं वहां पर पहुंचते हैं।
इसमें संभव है जो कि कहीं टाइपोलॉजिकल एरर हो, क्योंकि इसको पूर्णतः प्रूफ रीड ढंग से नहीं किया गया है, लेकिन एक दिग्दर्शन मात्र के लिए आपके समझ दिया गया है, और इस तरह आप लोग भी तैयार करने का प्रयास करेंगे। और यहाँ पर आप जो संपूर्ण नवम उल्लास देखेंगे, ये पूरा स्लाइड आपको काव्य प्रकाश का संपूर्ण नवम उल्लास दिख रहा है आपको। जहां पर आप मूल रूप से, क्योंकि आप जब एक एक करके पढ़ना वहां पर शुरू करते हैं तो आप बहुत संदेह में आ जाते हैं, बहुत कंफ्यूजन में आ जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर कह क्या रहे हैं, किसके कितने भेद हैं। इसी दृष्टि से अध्ययन करके ये आपके समक्ष प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया है, ताकि आप सहजतया इसको समझ सकें। जैसे कि पहला देखेंगे, टोटल 6 अलंकार दिखाई पड़ रहे हैं आपको, शब्द अलंकार है ये, ठीक ना। अब स्पष्ट रूप से आप कह सकते हैं कंक्रीट फॉर्म में, जो कि कुल 6 अलंकारों की चर्चा करते हैं, शब्द अलंकारों की चर्चा करते हैं नवम उल्लास में। वक्रोक्ति, अनुप्रास, यमक, श्लेष, चित्र और पुनरुक्तवादाभास, यही अलंकार है नवम उल्लास में, एज इट इज इसी तरह चर्चा करते हैं। फिर उसके बाद जब आप पढ़ना शुरू करते हैं तो वहां पर जाकर के भेद प्रभेद आपको दिखाई पड़ते हैं, फिर भेद प्रभेद के उदाहरण दिखाई पड़ते हैं, और इसी कारण से आप कंफ्यूजन में आते हैं। तो वक्रोक्ति में जब आप आते हैं तो आप जानते हैं, हम इसका विवरण आगे भी देखेंगे, क्योंकि यदुक्त मन्यथा वाक्य मन्यथा अन्येन युज्यते श्लेषेण काक्वावाज्ञेया सा वक्रोक्तिस् तथा द्विधा, क्योंकि अन्य तरह से जो कहा जाए और अन्य तरह से समझा जाए, अर्थात श्लेष या काक के माध्यम से जो कहा जा रहा है उसके अतिरिक्त, अर्थात उन्हीं पदों को, उन्हीं वाक्यों को अलग तरह से जहां पर समझा जाता है वहां पर वक्रोक्ति होता है, और उक्ति वैचित्र्य, और ये एक पृथक संप्रदाय के रूप में भी है, जहां पर आप आचार्य ये कुंतक को देखेंगे। तो यहाँ पर भी त्रुटि है, काक होना चाहिए। तो यहाँ पर श्लेष और काक के माध्यम से, फिर श्लेष में भी आप जाएंगे, श्लेष वक्रोक्ति जो है पदभंग मिलेंगे, अभंग मिलेंगे, ठीक, जिसका कि उदाहरण यहाँ पर है। पहला उदाहरण यहाँ पर है, पदभंग में क्या होगा कि आप पद को भी डिवाइड करके तब उनके अलग अलग अर्थ आप ले सकते हैं, लेकिन अभंग में क्या होगा कि संपूर्ण पद को एक साथ ही रहने देंगे, उसको आप तोड़ नहीं सकते हैं, बिना तोड़े ही आपको लेना होगा। इसके बाद ये उदाहरण दिया गया है, अहो के दृश्य बुद्धि दारुणा तब निर्मिता, ये उदाहरण दिया गया है, अर्थात इन दोनों का उदाहरण यहाँ दिया गया है, और काक का यहाँ पर दिया गया है। तो काक हुआ जो कि कंठ विशेष के कारण जो अंतर आता है। जैसे मैं पूछता हूं, क्योंकि एक बार एक सेंटेंस ये होगा जो कि क्या कल आप कक्षा में आए थे, और इसी का से मुझे कल आप कक्षा में आए थे, मतलब क्या हुआ, जो कि नोट ऑफ इंट्रोगेशन ऑटोमेटिकली आ जा रहा है, केवल बोलने का जो स्टाइल है, अर्थात कंठ भंगिमा जो है, इसके माध्यम से ऑटोमेटिकली वह स्वयं वो है परिवर्तित हो जा रहा है। तो ये आप इस तरह वक्रोक्ति को आप देखते हैं विस्तार पूर्वक, तो आप स्वयं पढ़ेंगे। अनुप्रास जो है, इसमें मुख्य रूप से आप छेकानुप्रास, वृत्त्यनुप्रास आप देखते हैं, और वर्ण साम्यम अनुप्रास कहा गया है, जो कि स्वर के सादृश्य न होने पर भी अगर व्यंजन का सादृश्य वहां पर दिखाई पड़ता है तो हम वहां पर अनुप्रास कहते हैं। और इसके साथ साथ देखते हैं जो कि छेक और वृत्ति की दृष्टि से 2 प्रकार को देखते हैं। छेक क्या है, वृत्ति क्या है, यह आप विस्तार पूर्वक पढ़िए जाकर के। और यहाँ पर छेक में क्या होता है कि अनेक व्यंजन की आवृत्ति एक बार होगी, अनेक व्यंजन की आवृत्ति एक बार होगी। और वृत्त्यानुप्रास में क्या होगी, एक व्यंजन की आवृत्ति अनेक बार होगी। दोनों में अंतर है, छेक में अनेक की आवृत्ति एक बार, वृत्त्यानुप्रास में एक की आवृत्ति अनेक बार, ठीक ना। और इसका उदाहरण यहाँ पर सामने में दिया गया है, लक्षण यहाँ पर दिया गया है, उदाहरण यहाँ पर दिया गया है। फिर सामान्य रूप से क्या होता है कि अनुप्रास हम पढ़ते हैं तो वहां पर छेक वृत्तिगत द्विधा कह देते हैं, तो हम समझ लेते हैं 2 प्रकार का हो गया। लेकिन आगे चल करके आप लाटानुप्रास भी वहां पर देखते हैं, जिसको कि पदानुप्रास भी कहा जाता है।
और फिर वहां पर जाकर के भेद देखते हैं। तो ये कंफ्यूजन इस कारण से आता है क्योंकि स्टार्टिंग में जो छह वृत्तिगत द्विधा जो कह दे रहे हैं, ये पहले ये नहीं बताते हैं कि ये छह वृत्ति तो है ही, उसके साथ साथ लाटानुप्रास जो है वो भी है। इसकी चर्चा वो वहां पर नहीं करते हैं, आगे चल करके करते हैं। तो आगे चल करके, क्योंकि पहले उन्होंने वर्ण और पद की दृष्टि से बता दिया, उसके बाद आकर के वह ये पहले वर्ण की दृष्टि बता दिया, उसको पद की दृष्टि बता रहे हैं। तो पद की दृष्टि बता रहे हैं, वहां पर भिन्न भिन्न पदों में, फिर एक पद में, फिर एक समास में, भिन्न समास होने पर, और जहां पर समास और असमास, समस्त और असमस्त वाले पद होंगे वहां पर, इस तरह करके वो अलग अलग उदाहरण बताते हैं, अलग अलग भेद बताते हैं पदानुप्रास के भी। ठीक है। अब हम देखेंगे जो कि आचार्य विश्वनाथ जो है, ये अनुप्रास के अलग अलग ये भेद करते हैं, जहां पर अंतिम अनुप्रास देखेंगे, श्रुति अनुप्रास देखेंगे। ठीक है। अंत्य अनुप्रास आप जानेंगे जो तुकबंदी के लिए जो हम लास्ट में ऐड करते हैं, जोड़ते हैं, वहां पर जो अनुप्रास दिखाई पड़ रहा है, या श्रुति अनुप्रास जो सुनने में आपको लगभग ऐसे ही लगता होगा कि हाँ इसी तरह का है, अर्थात एक शब्द कहा गया और दूसरा शब्द कहा गया, वो अगर सिमिलर है, सुनने में एक जैसा है, तो वहां पर श्रुत्यनुप्रास, वो वहां पर पांच भेद वहां मानते हैं, वहां पर श्रुत्यनुप्रास और वृत्त्यनुप्रास, सॉरी श्रुत्यनुप्रास और अंत्यानुप्रास भी मानते हैं। अब यहाँ पर हम आगे चलते हैं, यमक को देखते हैं। यमक में देखते हैं क्या, जो कि वहां पर आप लक्षण देखते हैं, सत्यर्थे प्रतिकर्थाया स्वर व्यंजन संगते क्रमेण तेनेवा वृत्तिर यमकम निगद्यते, क्योंकि अर्थ वाले भिन्न हो, लेकिन अगर क्रमबद्ध आवृत्ति होगी तो वहां पर जाकर के यमक अलंकार हो जाएगा, जिसका उदाहरण वहां पर आप देखते हैं, न पलास पलास यहाँ पर उदाहरण सन्नारी भरणो दिए हैं। इसी तरह श्लेष में आएंगे, श्लेष की चर्चा हमने यद्यपि वक्रोक्ति में भी की थी, लेकिन यहाँ पर अलग अलंकार के रूप में है, वाच्य भेदेन भिन्ना वायुवत भाषण स्पृशा, ये जो श्लेष्यंत शब्दाश्लेषो श्लेषो असो अक्षरादि अष्टधा, अष्टधा जो कह रहे हैं यहाँ पर वर्ण पद लिंग भाषा प्रकृत प्रत्यय विभक्ति वचन प्रकृत्यादि भेद। और यहाँ पर जो दूसरे कॉलम में दिया गया है, ये लास्ट में, ये इसी क्रम में यहाँ पर उदाहरण, यहाँ पर अलंकार रम सकार होती, एक प्रतिकार स्वरूपात घोषित निश्चय वर्जन देव, ये पद का उदाहरण है। इस तरह करके आप इसका उदाहरण देख रहे हैं। ठीक है। इसके बाद आप चित्र वाले चित्र अलंकार देखते हैं। चित्र अलंकार में यहाँ पर खर्ग मूरज पद्म सर्वतोभद्र, ये आप वहां पर इसके चित्र के साथ, उदाहरण के साथ चित्रात्मक दृष्टि से वहां पर प्रस्तुत किया गया है काव्य प्रकाश में, ये आप देखेंगे। और लास्ट में पुनरुक्त पदाभास अलंकार देखते हैं, जहां पर कि सभंग अभंग और शब्दार्थनिष्ठ, इस दृष्टि से यहाँ पर पुनरुक्त पदाभास का भेद हम वहां पर देखते हैं। यहाँ पर एक दिग्दर्शन मात्र प्रस्तुत किया गया है। अब इसके आधार पर आप विस्तृत अध्ययन करेंगे, वहां पर जाकर के उनका उदाहरण देखेंगे, उनका वो उदाहरण क्या कह रहे हैं ये आप देखेंगे, तब जाकर के यह जो आज की कक्षा है वह आपके लिए संपूर्ण मानी जाएगी।